सितंबर 1996 को पाकिस्तान के साबिक वज़ीर आज़म ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो के साहबजादे और उस वक्त की वज़ीर आज़म बेनज़ीर भुट्टो के भाई मीर मुर्तज़ा भुट्टो कराची में एक सियासी मीटिंग में शिरकत के बाद घर वापस लौट रहे थे कि उनके घर के नज़दीक पुलिस के मुसल्लह और मोर्चाबंद अफराद ने उन्हें रुकने का इशारा किया। पुलिस जनाब मुर्तज़ा भुट्टो के उन मुहाफ़िज़ों को गिरफ़्तार करना चाहती थी जिन पर गैर कानूनी असलहा रखने और दहशत गर्दी के बाज़ वाक़यात में मुलव्विस होने के इल्ज़ामात थे, मगर जूँ ही मीर मुर्तज़ा भुट्टो का काफ़िला रोका गया, उनकी पुलिस अफसर के साथ तकरार हो गई। मीर मुर्तज़ा भुट्टो के मुहाफ़िज़ों ने मुश्तइल होकर फायरिंग शुरू कर दी, जिसके जवाब में पुलिस ने भी फायरिंग की और इस फायरिंग के नतीजे में मीर मुर्तज़ा भुट्टो और उनके 6 साथी हलाक हो गए। मीर मुर्तज़ा भुट्टो की इस नागहानी मौत का दुख मुल्क भर में महसूस किया गया। ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो और शाहनवाज़ भुट्टो की नागहानी अमवात के बाद ये तीसरा सानहा था जो भुट्टो ख़ानदान पर गुजरा था। इस सानहा पर भुट्टो ख़ानदान के मुखालफिन की आंखें भी अश्कबार थीं। हुकूमत ने इस सानहा की तहकीकात के लिए एक 3 रुकनी बेंच तश्कील दिया, जिसके सरबराह जस्टिस नासिर असलम ज़ाहिद थे और अरकान में जस्टिस अमानुल्लाह अब्बासी और जस्टिस डॉक्टर गौस शामिल थे। इस बेंच ने कई माह तक गवाहान के बयानात कलमबंद किए और इस नतीजे पर पहुंचा कि मुर्तज़ा भुट्टो और उनके कारकुनों का कत्ल एक सोचे समझे मंसूबे के तहत हुआ, जिसकी मंजूरी आला अथॉरिटी ने दी थी, मगर इस मंसूबा के मुताबिक मुर्तज़ा भुट्टो को नहीं बल्कि उनके मुहाफ़िज़ीन को कत्ल किया जाना था। उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि इस तरह की मज़ीद वीडियोज़ आप तक आसानी से पहुँचती रहें। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।